देश में फैली कोरोना महामारी से बचाव हेतु जगह जगह समाज सेवियों द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जिसके बाद इस कार्य में लगे योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी के चलते समाज सेवी संतोष गंगोले ने जिले के पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना योद्धाओं को माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर केपी सिंह, पनवाड़ी थाना निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी वसीम, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर अमित पांडे, डॉक्टर मनोज राजपूत, डॉक्टर ज्योत्सना गुप्ता सहित पुलिसकर्मियों और पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया। ये आपको नहीं पता कि नक्शे से है इसका भी नक्शे बोले बाबा जी भाई साहब, आपके द्वारा जो आज ये पुष्पों की वर्षा की गई है और एक कार्यक्रम में देखा है, ये किस वजह को लेकर किया गया, किस किस का सम्मान किया गया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक संदेश दिया गया था अपने उद्बोधन में कि भारत देश में जहां जिस राज्य में जहां भी कोरोना वायरस में ड्यूटी निभा रहे हमारे पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया बंधु हैं, स्वास्थ्य है, स्वच्छता, इनका सम्मान करिए। तो मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के निवेदन पर मैंने एक अभियान चलाया और लगभग 20 दिनों से बुंदेलखंड के 8 जिलों में मेरा ये अभियान जारी है। आज यहाँ पर डॉक्टर केपी सिंह साहब का और टीआई साहब निरीक्षक महोदय पनवाड़ी श्री अशोक सिंह जी का और पूरे स्टाफ बल का, मीडिया बंधुओं का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और बहुत अच्छा लगा। पनवाड़ी क्षेत्र में जो भी पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी लोग कोरोना वायरस के बारे में जो नियम बनाए उनका पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। लॉकडाउन का यहाँ बहुत अच्छा पालन हुआ है। धारा 144-88 का उल्लंघन नहीं हुआ है। लगातार क्षेत्र में शांति सद्भाव को लेकर लोगों को समझा करके ग्रामीण क्षेत्र का थाना होने के बाद भी लोग समझाया गया, डिस्टेंस का पालन किया गया है। और मीडिया बंधुओं ने भी इस कोरोना वायरस में अपने कर्म योद्धा के रूप में जो अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए सभी मीडिया बंधु की बधाई की बात है। और पुलिस अधिकारियों ने कानून का भी पालन किया लेकिन मानवता का भी परिचय दिया, इसलिए पुलिस अधिकारी को बधाई की बात है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। भाई साहब, लगातार काफी दिनों से जो है समाज सेवा का काम कर रहे हैं और आपको जो है बुंदेलखंड में एक समाज सेवी के रूप में कर्मयोगी के साथ साथ जाना जाता है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या ऐसे विचार रहे, और ऐसी स्थिति में लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके खर्च कैसे चल रहे हैं? मैं छोटे से किसान का बेटा हूं और मैं बचपन से जब मैंने अध्ययन किया तो मेरे माँ बाप ने, मेरे गुरु ने संदेश दिया था, उसका मैं पढ़ गया। मैं रामायण मेरे पिताजी पढ़ते तो उन्होंने कहा था कि माता पिता गुरु की वाणी और विनय विचार सदा सब जानी। तो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने हमें समाज देश सेवा सिखाई। जब हम पढ़ते थे तो स्कूलों में भी हमें आए कि वह शक्ति हमें दो दया ने दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जावे। उसी को लेकर फिर हम जब महाविद्यालय पहुंचे, कॉलेज में, तो वहाँ भी हमने राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से एक काम किए, NSS के माध्यम से नेशनल कैडेट कोर्ट में काम किए और प्रेरणा मिली। हमारा जो काम चल रहा है वो घर से खर्च पे कोर्ट में बैठता रहा और कोर्ट में मेरा काम अच्छा रहा, व्यवहार अच्छा रहा, तो सारे पुलिस अधिकारियों का, रेवन्यू विभाग का, SDM, तहसीलदार वगैरह, कलेक्टर महोदय का मैं बड़ा सहयोग मिला। तो हमारा काम बहुत टॉप पे चला पूरे जिले में। तो हमने पैसा भी कमाया, हमारा प्रॉपर्टी भी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी हमारे में पड़ी हुई है। उसी से हम अपना खर्च करके अब समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। जो हमने मुसीबत भी देखी, गरीबी देखी है, लेकिन जो हमने धन संग्रह किया है अपने कार्य क्षेत्र में, उसको धीरे खर्च करके समाज में बिखरा रही है। जी जी, आपने मतलब है काफी काम करने के बाद जो एहसास इसमें जो सुकून पाया है समाज सेवा में, वो अन्य जगह नहीं पाया। वो नए युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पैसे से हट करके समाज सेवा भी? पहले भारतीय संस्कृति जहाँ राम जी उठ करके प्रातः काल उठता है रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा। पहले तो संस्कृति संस्कार जीवित रखें। दूसरा, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अच्छा दुखदायी, नशे से दूर रहें। अगर व्यक्ति में संस्कार अच्छे हैं और नशा नहीं करता है तो इससे अच्छी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती है। शिक्षित होना बात अलग है, लेकिन संस्कारवान होना अलग बात है। तो संस्कारवान होना जरूरी है, शिक्षित हो ना हो, लेकिन संस्कारवान व्यक्ति को बनना चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार पहले दे, शिक्षा बाद में दे।
महोबा ग्राम पंचायत बुढ़ेरा विकास खंड पनवाड़ी तहसील कुलपहाड़ के प्राथमिक विद्यालय में पुरानी छत को तोड़कर नई छत डालने के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काम कराया जा रहा है, लेकिन काम सिर्फ नाम का है, क्योंकि यहाँ की हालत साफ बयां करती है कि इस विद्यालय पर किसी की नजर भी है या नहीं। छत का मानक के रूप पर कार्य न होना, मिट्टी बालू का प्रयोग अधिक होना, बिल्डिंग की दीवारों की टूटी चिटकी छतें यहाँ का हाल साफ बयां करती है। किस प्रकार से पूरी दीवारें चिटकी हुई हैं, खराब पड़ी हैं, लेकिन उनको सही तरह से जहाँ से चिटकी हैं वहाँ से नहीं उसीला गया है। अक्पर काम किया जा रहा है ओनली। देखिए जो दीवारों को किस प्रकार से फटी पड़ी हैं दीवार। अगर छत भी डल जाएगी तो डलने के बाद इसका पैसा भी बेकार चला जाएगा जब दीवारें गिर जाएंगी तो, क्योंकि इन्होंने जहाँ से इसको उसीला है, खटका काटे हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई मजबूत बीम नहीं लगाई हुई है। अगर बीम लगा दी जाती तो वही मकान मजबूत हो जाता और इस चटक को सही किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिर्फ पैसों की हेरा फेरी के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। देखिए सर, देखिए किस प्रकार से चटक बनी हुई है मकान में। पूरा मकान चिटका हुआ है, नीचे से दीवारें सभी चिटकी हुई हैं और इसको बनाने में गेट सभी खुले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। इसको बनाने में इस मिट्टी वाली बालू का प्रयोग किया गया है और छत डालने में भी उसी का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जो मिट्टी वाली पूरी बालू पड़ी है, 2 से 3 ट्रॉली, जो बिल्कुल लेंटर के लिए तैयार है डलवाने के लिए। अब अगर हम लोग इसमें विरोध करेंगे तो विवाद भी होगा, लेकिन बच्चों के भविष्य की सवाल है, इसलिए हम लोग विरोध तो करेंगे ही। देखिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत बुढ़ेरा में प्रधान और सचिव द्वारा प्राथमिक स्कूल बुढ़ेरा में पुराने स्कूल को तोड़कर नया स्कूल में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और नई छत डाली जा रही है। पहले इसमें जो छत के टूटने पर पुरानी छड़ियाँ निकाली गई थी उसका प्रयोग किया गया था, जिसको ग्राम बुढ़ेरा के आम लोगों ने 4 से 6 आम लोगों आए और उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया, उसका वीडियो बनाया, सेक्रेटरी को बताया, तब कहीं जाके उन्होंने नई छड़िए का यूज किया। और नई छड़िए का यूज करने के बाद भी देखो किस प्रकार से टुकड़े लगाई जा रही है। एक साइड में कितनी टुकड़े लगाई जा रही है और 2 छड़ियों के बीच में 6 इंच का गैप दिया गया है। स्कूली बच्चों के साथ, ग्राम पंचायत बुढ़ेरा के स्कूली बच्चों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर भविष्य में आगे कभी कोई हादसा होता है स्कूली बच्चों के साथ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और मिट्टी पड़ी हुई, जिसमें खेतों वाली जो बालू होती है, जिसमें कम से कम 30% मिट्टी है, उस मिट्टी का उपयोग लेंटर डालने में इनको करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो किस प्रकार से गैप दिया गया है छड़ियों के बीच में, 5 से 6 इंच का गैप, 6 इंच का गैप दिया गया है और कहीं पर 7 इंच तक का गैप दिया गया है। और जो दीवाल होती है जहाँ, वहाँ पर सिंगल छड़ियाँ डाली गई है। दीवाल के पास दोनों साइड सिर्फ सिंगल छड़ियाँ डाली गई है। ऊपर से जो जाल में बांधी जाती है डबल छड़ियाँ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेंटर डलने के लिए छत तैयार है, ढोला कंप्लीट है और स्कूली बच्चों के साथ, ग्राम बुढ़ेरा के स्कूली बच्चों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कौन बीम? और नीचे जहाँ से खंदकों को तोड़कर मरम्मत के लिए
छत को तैयार किया गया है वो अभी भी पूरा मकान कम से कम 20 से 25 जगह चिटका हुआ और दनार दिए हुए हैं। उसको कायदे से इन्होंने लेवल नहीं मिलाया और बीम भी नहीं डाली गई है जिससे वो मकान की मजबूती आती। इन सभी मानकों पर इन लोगों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। विद्युत विभाग को लेकर महोबा जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि पूरा मामला महोबा जनपद जैतपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत जैलवाड़ा का है, जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। गरीब किसान की खेतों से निकली 11,000 की लाइन हवा में तार ढीले होने पर किसान ने विद्युत विभाग कर्मचारियों को सूचित किया और कहा कि उसे अपने खेत में काम करने के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद लाइनमैन ने किसान से रिश्वत लेने की बात कही। अब ऐसे में किसान पैसे दे आपातकालीन में अपना गुजारा करे। प्रकाश जी, किस ब्लॉक के रहने वाले हो और कौन से गांव है आपका? जैलवाड़ा जी, विद्युत विभाग की क्या लापरवाही है, बिजली विभाग की क्या लापरवाही है, क्या लापरवाही उसको लेकर के आप लोगों को क्या समस्या है? क्या समस्या साहब? रास्ते में हमारे तो जमीन में तार कड़वे सुन ही रहे। यहाँ हमने 11,000 की लेना, हम 3-4 बार उनको कह चुके हैं। हमसे 1,000 रुपया मांग रहे हैं, कहते हम जब झिकवा दें अभी तार। अच्छा, आपसे रिश्वत मांग रहे हैं 1,000 रुपये? कि उनका नाम जानते हैं कि किन लोगों ने 1,000 रुपये मांगा? बाबूलाल जी के लैंडमैन है? हाँ, लैंडमैन। इसके विषय में उच्चाधिकारियों क्या रात के तार भी कर गए, रात के जुड़ गए तार भी, हमें सुन नहीं रही। जमीन हमारी चाहिए जुते हैं। महोबा से के लिए न्यूज संवाददाता सनत कुमार की रिपोर्ट।